ओ यार इफ्तिखार साइकिल साहब क्यों बार बार फोन करते हो यार? यार मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग में कैसे कहूँ? मैं करता हूँ आपको फोन। सर मैं भी फ्री रही थी, बताएं क्यों बुलवाया? इफ्तिखार साइकिल को जानते हो? शूर सियासतदान। हाँ वही है, मैंने उसकी एक चीज गुम हो गई है, वो कह रहा है कि मुझे ढूंढ कर दे। अकल। वो नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसकी एक चीज गुम हो गई है। इफ्तिखार साइकिल कहता है कि मुझे ढूंढ कर दी जाए वो चीज, और 3 दिन से फोन कर करके मेरा दिमाग खा गया है। आहा, फिर तो कोई कीमती चीज, 30-40 सोने सोना, कीमती गाड़ी। वो नहीं यार, कोई और चीज है। या फिर नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस। वो नहीं यार, ये भी नहीं है। ओ यार उसके लिए हमने जूतियां ढूंढनी है। जूतियां? हाँ जना, वो इफ्तिखार साइकिल साहब को कहना है कि वो नमाज पढ़ने गए तो कोई पीछे से उनकी जूतियां चुरा के ले गया। अब वो जूतियां हमने उसको ढूंढ के देनी है। मतलब क्या? मैं जूतियां ढूंढूं? चले मैं इस्तीफा लेके आती। वो नहीं यार, वो मैंने तुम्हें बताना था कि आईजी साहब का भी 2-3 दफा फोन आया कि जूतियां ढूंढ कर दी जाए उनको। सर अब मैं जूतियां ढूंढूंगी, क्या हो गया आपको? जूतियां ढूंढना पड़ेगी ज़ैनब, कहना मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। सर फिर आप मुझे लॉलीपॉप का लालच देकर ब्लैकमेल मत करिएगा। ओ नहीं इंस्पेक्टर ज़ैनब, तुम बस केस हल करो, लॉलीपॉप की बारिश होगी, बारिश। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिस काम के लिए निकली हूँ उसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने आज तक अपने कमरे में कभी जूतियां नहीं ढूंढी थी, मुझे किसी और की जूतियां ढूंढनी पड़ रही थी। आज मेरा ढूंढ मरने को जी जा रहा था। जी मिस्टर साइकिल। साइकिल नहीं, इफ्तिखार साइकिल नाम है मेरा। साइकिल हो या मोटरसाइकिल, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। साइकिल तो आपको नगद मिल जाती है, मगर मोटरसाइकिल पे आपको ऑन देना पड़ता है। ओह माय गॉड, मैं ये सुनने से पहले बेहोश क्यों नहीं हो गई? आप चाहते हैं आपकी जूतियां ढूंढी जाए? नहीं, मैं चाहता हूँ मैं जूतियाँ बाजियाब करवाई जाए। आपकी जूतियां चोरी हुई हैं, किडनैप नहीं हुई जो आप बाजियाब करवाएं? जो भी हो, मुझे मेरी जूतियाँ चाहिए। आहा, तो बाजार से नहीं खरीद ली? बाजार से कैसे खरीद लें, वो हमारी खानदानी जूतियाँ हैं। खानदानी जेवरात, खानदानी बंदूक का तो सुना था, अब खानदानी जूतियों का भी सुन लिया। ऐसा क्या खास है उन जूतियों में? वो जूतियाँ मेरे दादा ने शादी पर पहनी थी, फिर मेरे अब्बा ने, और अब मेरी शादी होने जा रही है और अब मैं पहनूंगा। अगर जूतियाँ ना मिली तो मेरी शादी नहीं होगी। कैसा ओपन शू खानदान है, सारों को जूतियां पूरी आ जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे मेरी जूतियाँ ढूंढ के दें, मैं आपको मुंह मांगी जूतियाँ, ओह सॉरी, मतलब है मुंह मांगा इनाम दूंगा। जूतियों का साइज क्या था? 11। मैंने आपका पाँव का साइज पूछा, हाथी के पाँव का नहीं। मैंने अपने पाँव का ही साइज बताया आपको। आपको किसी पर शक? शक तो मुझे अपने सियासी हरीफ लतीफ लंगड़ियाल पे है। मुझे लगता है कि उसने मेरी जूतियाँ चुराई हैं। लतीफ लंगड़ियाल? मैं लतीफ लंगड़ियाल से जूतियां निकलवाने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन समझ से बाहर था। अगर लतीफ लंगड़ियाल वाकई ही लंगड़ा था तो उसने जूती चोरी कर कर क्या करना था? खैर देखते हैं। जी लतीफा लंगड़ा साहब। आप बात किस तरह कर रही हैं? मेरा नाम है लतीफ लंगड़ियाल। माना मैं 2 दफ़ा MNA का इलेक्शन हार चुका हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप मुझे इजी लें। हारने वाले बंदों को मैं इजी क्यों ना लूं? सर जी, हारने में मेरे 2-3 करोड़ रुपये लग चुके हैं। इफ्तिखार साहब ने आप पर इल्जाम लगाया है, आपने मस्जिद से उनकी खानदानी जूतियां चोरी कराई हैं। तौबा करें इंस्पेक्टर साहब, तौबा, मुझे तो मस्जिद गए हुए मेरा मतलब है कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, और क्योंकि मेरे पास अपनी जूतियाँ हैं। बंदा बात पते की कर रहा था। हो सकता है आप उन्हें इलेक्शन से पहले ज़हनी अज़ियत देना चाहते हो। अगर ज़हनी अज़ियत देनी थी तो मैं उसकी गाड़ी वगैरह भैंस चोरी करता, मैंने जूतियाँ थोड़ी चोरी करनी थी। हो सकता है इससे पीछे आपके सियासी अज़ाम हो। बिल्कुल, मैं यही चाहता था कि वो अपनी कैंपेन नंगे पाँव करे। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, उसने अपनी जीत का प्लान जूतों में छिपा रखा था, जो मैं उसकी जूतियाँ चोरी करवाऊं। तो फिर जूतियाँ किसने चोरी की? मुझे क्या पता, जिसने चोरी की है उससे जाके पूछें। जब वो मुझे मिलेगा मैं उससे भी पूछ ही लूंगी। आप अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं। मेरे पास बहुत फजूल का होता है। तो फिर आप मेरा कीमती वक्त ज़ाया कर रही हैं। मजीद पानी लाओ मेरे लिए। और मेरे लिए चाय। आप जा सकते हैं। अगर चाय नहीं तो कोल्ड ड्रिंक ही पिला दें। आप जा सकते हैं। वो रास्ता है मेरे घर से बाहर जाने का। मैं सोच कर पागल हो चुकी थी। जूतियों का नामो निशान नहीं मिल रहा था। लतीफ लंगड़ियाल मुकम्मल इनकारी था। इफ्तिखार साहब मस्जिद के तो किसी ने जूतियाँ चोरी कर ली।
आखिर कौन है जिसने जूतियां चोरी की? कोई चोर, डाकू या कोई और? हाँ हाँ, यही है मेरे जूते इंस्पेक्टर साहब। आई लव माई शूज। ये जूते आपको कहाँ से मिले इंस्पेक्टर साहब? क्या चोर पकड़ा गया? चोर तो पकड़ा गया, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं था। आपके जूते किसी और ने नहीं, इस मोदी ने चुराए थे। जूते चुराने की वजह क्या थी सर, आपको पता? सैगल साहब के खानदानी जूते बहुत पुराने हो चुके थे, इसलिए बार बार कहीं ना कहीं से टूट जाते हैं। सैगल साहब इनके ऊपर प्रेशर डालते कि मुझे मेरे जूते मुरम्मत करके दो, और बिल्कुल नहीं लगे। जाहिर है आगे इनकी शादी भी आ रही थी, और मैंने जूते भी पहनने थे ना। मोची बेचारा बार बार जूतों की मुरम्मत करके थक चुका था, इसलिए उसने सोचा कि उनके जूते चुरा कर कहीं फेंक दिए जाए, ताकि इन पुराने जूतों की बार बार मुरम्मत न करनी पड़े। तो सैगल साहब नमाज पढ़ने के लिए गए तो इन्होंने पीछे से जूते चुरा लिया। तुम चोर कहीं के, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं, और तुमसे ये जूते मरम्मत करवाऊंगा। वेल डन जनाब, वेल डन। क्या ना केस हल किया, क्या बात है, क्या बात है। ये मोची के पास जूते मरम्मत कराने के लिए और गए। इसलिए दोस्त सर, आपको जूते चुराने की वजह पता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब। फिर आप सब किस लिए एप्सी कहती फिर आप किस लिए एफसी हैं? और सैगल साहब मेरे मोची के पास जाते और उनके ऊपर पैसे डालते कि मेरे मोची ठीक करके दो। मोची ठीक करके दो।